हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम स्मृति भाटिया। और आज की वीडियो में हम लोग ह्यूमरस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्कैपुला का ख़त्म किया था और उससे पहले वाली वीडियो में हमने क्लेविकल पढ़ लिया था। तो अभी ह्यूमरस कंप्लीट करके हम लोग फिर शोल्डर जॉइंट की एनाटमी पढ़ेंगे और आसपास की जितनी मसल्स हैं उनको एक साथ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो ह्यूमरस होती है ये हमारी सिंगल लॉन्ग बोन होती है आर्म की, extending from the shoulder to the elbow, connecting the scapula, that is the shoulder blade, and radius and ulna। मतलब कि ये हमारी जो है पूरे आर्म की बोन होती है। ठीक है, एक पूरी लॉन्ग बोन होती है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा हेड, फिर होती है हमारी शाफ्ट और फिर होता है हमारा लोअर एंड। जो हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस होता है ये राउंड शेप में होता है और ये हमारा आर्टिकुलेट करता है, articulate with the glenoid cavity। स्कैपुला में हमने देखा था ग्लिनॉइड कैविटी जो होती है ये हमारा एक सॉकेट शेप होता है। इसके अंदर जाके हमारी हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट करता है और शोल्डर जॉइंट बनाता है। मतलब कि अगर हम लेटरली देखेंगे तो ये रहा ग्लिनॉइड कैविटी और ऐसे ही आ गया हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस। ये ऐसे आर्टिकुलेट करके हमारा शोल्डर जॉइंट बना देता है। ये पूरा ऐसे हेड ऑफ ह्यूमरस आ जाता है और ये आर्टिकुलेट करके हमारा पूरा शोल्डर जॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो अब कैसे हमें पता चलेगा कि एंटीरियर पार्ट कौन सा है और पोस्टीरियर पार्ट कौन सा है ह्यूमरस का? तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसकी बेसिक एनाटमी देखनी पड़ेगी। तो जो हमारा एंटीरियरली अगर हम देखें तो हमें दो ट्यूबरकल्स दिखेंगे, एक ये रहा और एक ये रहा। मतलब कि जो बड़ा वाला ट्यूबरकल है वो हो गया हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल और जो छोटा वाला है वो हो गया हमारा लेसर ट्यूबरकल। ठीक है, उसके बाद दोनों ट्यूबरकल के बीच में एक लाइन जा रही है। इस लाइन को हम बोलते हैं इंटर ट्यूबरकल सल्कस। उसके बाद नीचे आते हैं तो हमें एक ऐसे उभार सा दिख रहा है। ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये थोड़ी सी बोन बाहर की साइड निकली हुई है। ये होती है हमारी डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। यहाँ पर हमारी जो डेल्टॉइड होती है वो आके इंसर्ट करती है इस डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे आकर देखें तो हमारा ये गोल वाला जो पार्ट है इसको हम कैपिटुलम बोलते हैं और जो ये वाला पार्ट है इसको हम ट्रोक्लिया बोलते हैं। जो हमारा कैपिटुलम होता है वो हमारा रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करता है और जो ट्रोक्लिया होता है ये हमारी अल्ना बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है और ये पूरा मिलके हमारा बना देते हैं एल्बो जॉइंट। ये पूरा पार्ट जो है ये रेडियस और अल्ना के साथ मिलके हमारा एल्बो जॉइंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एंटीरियर पार्ट। ये हो गया हमारा पूरा एंटीरियर पोर्शन, एंटीरियर व्यू की हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। सेम अगर हम पोस्टीरियर व्यू की बात करें तो पोस्टीरियर व्यू में हमें सबसे पहले हेड तो देखने को मिल ही रहा है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें एक ग्रूव जैसा देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं रेडियल ग्रूव। ठीक है, यहाँ से हमारी रेडियल नर्व पास होती है। उसके बाद नीचे अगर हम देखें तो हमें इसमें ये एक फोसा टाइप दिखता है। इस फोसा को हम बोलते हैं ओलिक्रनन फोसा। अभी ओलिक्रनन फोसा अगर हम लेटरली देखें ह्यूमरस में तो इस टाइप का आप समझ सकते हो। ये हमारा अल्ना हो गया। ठीक है, ये हमारा ह्यूमरस हो गया। तो ये जो ऐसे अंदर की साइड डिप्रेशन आ रहा है ये हमारा ओलिक्रनन फोसा हो गया। ओलिक्रनन फोसा में हमारा ओलिक्रनन प्रोसेस ऑफ अल्ना प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक और बार देखते हैं कि
जैसे सपोज ये हमारा जो है ये हमारी अल्ना बोन है, ठीक है। अब ये आर्टिकुलेट करने के लिए इसके पास एक ऐसा ओलिगोरेनन प्रोसेस होता है, मतलब कि ये जो पोर्शन है ये वाला, ये ओलिगोरेनन प्रोसेस है। अब ये आर्टिकुलेट जब करेगा ह्यूमरस से, तो ह्यूमरस के पास भी एक ऐसा डिप्रेशन सा होता है जिसमें ये आर्टिकुलेट कर जाता है। इसको हम ओलिगोरेनन फोसा बोलते हैं। जो ये वाला पार्ट है ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब हमने देखा कि एंटीरियरली और पोस्टीरियरली हमें क्या क्या देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो इसमें हमारी आती है एक एनाटॉमिकल नेक। जो ये वाला पोर्शन है इसको हम एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस बोलते हैं। जो ये वाला पोर्शन है इसको हम सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक है। नीचे लेबल डायग्राम में अगर हम देखें तो ये रहा हमारा, ये हो गया हेड। ये वाले पोर्शन की बात करें तो ये हो गया हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल, ये वाला हो गया हमारा लेसर ट्यूबरकल। ये जो है ये हो गई हमारी एनाटॉमिकल नेक। उसके बाद ये जो बीच वाला पोर्शन है ये हो गया हमारा इंटर ट्यूबरकल सल्कस, ठीक है। क्रेस्ट ऑफ लेसर ट्यूबरकल, क्रेस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल। ये जो पोर्शन है ये हो गई हमारी सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। उसके बाद ये वाला पोर्शन हमने देखा डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। उसके बाद नीचे की साइड आते हैं तो ये रहा हमारा कैपिटुलम। कैपिटुलम के ऊपर रेडियल ग्रूव, सॉरी रेडियल फोसा, और फिर साइड में ट्रोक्लिया, और ट्रोक्लिया के बिल्कुल ऊपर कोरोनॉइड फोसा। अब हमारा जो ह्यूमरस होता है इसमें दो एपिकोंडाइल होते हैं। एक होता है हमारा मीडियल एपिकोंडाइल, एक होता है हमारा ये वाला लेटरल एपिकोंडाइल, ठीक है। तो दो एपिकोंडाइल्स होते हैं, लेटरल एंड मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है। जो लेटरल एपिकोंडाइल होता है, लेटरल एपिकोंडाइल से हमारे सारे के सारे रिस्ट के एक्सटेंसर्स ओरिजिनेट करते हैं। और जो मीडियल एपिकोंडाइल होता है वहां से सारे के सारे हमारे फ्लेक्सर्स ओरिजिनेट करते हैं रिस्ट के, ठीक है। तो ये सारा हो गया हमारा एंटीरियर व्यू। ह्यूमरस का एंटीरियर व्यू में हमें ये सब कुछ देखने को मिलेगा। सेम पोस्टीरियर व्यू में हम देखें तो हमें हेड मिला था, हेड के बाद ये एनाटॉमिकल नेक, ठीक है। ग्रेटर ट्यूबरकल ये वाला, जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन था वो ये रहा। उसके बाद रेडियल ग्रूव हमें पीछे को देखने को मिलता है ऐसे में। इस रेडियल ग्रूव से हमारी रेडियल नर्व पास होती है और फिर हमें नीचे की साइड देखने को एक फोसा टाइप मिलता है जिसको हम ओलिगोरेनन फोसा बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा जो ओलिगोरेनन प्रोसेस ऑफ अल्ना होती है वो जाके अटैच हो जाती है। जो अल्ना होती है हमारी वो मीडियली प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो रेडियस होती है वो हमारी लेटरली प्रेजेंट होती है। तो अगर हमें अब साइड डिटर्मिनेशन करना हो ह्यूमरस का, तो अल्ना मीडियली प्रेजेंट है। अल्ना में हमारा ट्रोक्लिया जो होता है वो अल्ना से अटैच होता है। तो मतलब जो ट्रोक्लिया है वो मीडियली प्रेजेंट होगा, है ना। और जो रेडियस से अटैच होता है हमारा उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटुलम। तो कैपिटुलम जो है वो लेटरली प्रेजेंट होगा। तो अगर हम इस बोन की साइड डिटर्मिनेशन करें तो ये मीडियल पोर्शन हो गया, ये लेटरल पार्ट हो गया, है ना। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑलवेज प्रेजेंट लेटरली। पोस्टीरियर व्यू में देखें तो जो रेडियल ग्रूव है वो हमारा लेटरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो हमारा सबसे बड़ी बात, हमारा जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो हमारा प्रेजेंट होता है मीडियली, ठीक है, मीडियली। तो अब अगर देखें तो जो हमारी ये एंटीरियर व्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो ये वाली ह्यूमरस हो गई हमारी राइट साइड की, ठीक है। नीचे वाली भी राइट साइड की ही है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी साइड डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमरस और जो बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है ह्यूमरस के। अब सर्जिकल नेक, सबसे ज्यादा कॉमन फ्रैक्चर्स होते हैं हमारे सर्जिकल नेक पे।
और इसकी वजह से हमारी एक्सिलरी नर्व की इंजरी भी हो जाती है। फिर मिड शाफ्ट फ्रैक्चर जब होता है तो उसमें हमारा रेडियल नर्व की इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। और मीडियल एपिकॉन्डाइल की इंजरी की वजह से हमारा अल्नार नर्व इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक एनाटॉमी ऑफ ह्यूमरस। नेक्स्ट वीडियो में हम मसल ओरिजिन इंसर्शन पढ़ेंगे ह्यूमरस का, और उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फुल शोल्डर जॉइंट कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन बिलो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और कोई भी कमेंट हो देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।